हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय सिंह और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, यहाँ पर आज हम टॉपिक करने वाले हैं जो है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है बेटा। तो इससे पहले हमने न्यू मॉडर्न पीरियडिक टेबल पढ़ी थी, कुछ लॉज पढ़े थे, डोवेराइनर पढ़ा था, लोथरमियर पढ़ा था, चैन कोटोइस पढ़ा था। ठीक है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। क्या होता है बेटा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रॉनों को डिवाइड करना या फिल करना नंबर ऑफ सेल में और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स में, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पीरियड्स के केस में, आवर्त के केस में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो भरे जाते हैं वो कहीं ना कहीं हम जो आवर्त रहता है वो क्या रहता है बेटा, आपका हॉरिजेंटली रहता है, भूमध्य रहता है आपका। हॉरिजेंटली जब रहता है, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं किसी आवर्त में, बाएं से दाएं जाते हैं, तो हमें याद होना चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं बेटा, इंक्रीज होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। क्लियर है। लेकिन नंबर ऑफ जो सेल होती है, नंबर ऑफ जो आपकी क्या रहती है, सेल रहती है, वो क्या रहती है बेटा, सेम रहती है। नंबर ऑफ सेल क्या रहती है, सेम रहती है। एंड जो नंबर ऑफ जो क्या रहती है बेटा, सब सेल रहती है, नंबर ऑफ सब सेल भी क्या होती है बेटा, चेंज होती है। नंबर ऑफ सेल भी क्या होती है, चेंज होती है। यानी कोष सेम रहता है लेकिन उप कोष क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्लियर है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, जैसे आपके पास है बेटा सोडियम के बाद आपका कौन सा आ जाता है, सोडियम के बाद कौन सा आ जाता है, मैग्नीशियम। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन, इसका एटॉमिक नंबर कितना, 11। इसका एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, 12। ये ऐसे आते हैं पीरियड्स में, एक ही पीरियड्स में आते हैं, यानी एक ही आवर्त में आते हैं। इसका जो लास्ट रहता है उसका वो रहता है बेटा, किस में रहता है, 3s1 में रहता है। इसका लास्ट किस में रहता है, 3s2 में जाता है। क्लियर है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो नंबर ऑफ सेल क्या हो रहा है, सेम है। नंबर ऑफ सेल क्या है सर, सेम है। और इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। अगला जो इसके बाद यहाँ पे आएगा वो कौन सा है, एल्यूमिनियम। कौन है बेटा, एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम। फिर कौन सा आ जाता है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के केस में कितना है बेटा, इसका 13 वाले का अगर लास्ट देखोगे आप तो 3p1 लास्ट इलेक्ट्रॉन कहा जाता है 3p1। यानी नंबर ऑफ सेल क्या है, सेम है, लेकिन नंबर ऑफ जो सब सेल है वो क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। और इलेक्ट्रॉन्स लगातार क्या होते जाते हैं, इंक्रीज होते जाते हैं। अब आप बोलोगे सर इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम का लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3s में 2। तो यहाँ कितने 1, यहाँ कितने हो गए 2, यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 p में है और 2 किस में बेटा, s ऑर्बिटल्स में है। क्लियर है भाई। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में पता चल गया। ठीक है सर। आवर्त सारणी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन क्या होता जाता है बेटा, बढ़ता जाता है। नंबर ऑफ सेल क्या रहेगी, सेम रहेगी। यानी आवर्त या पीरियड्स क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन सब सेल क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। क्लियर है भाई। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद करते हैं क्लास के बारे में। क्लास में पीरियडिक टेबल में क्या चेंजेस रहता है। क्लियर है भाई। इसमें आप लिख भी सकते हो, आवर्त वाले के केस में लिख लिया वैसे हमने कि सेल बढ़ेगी, मतलब सेल तो सेम रहती है, यानी कोष क्या रहता है बेटा, समान। और उपकोष क्या हो सकते हैं बेटा, समान भी हो सकते हैं और समान नहीं हो सकते, यानी क्या रह सकते हैं, परिवर्तित हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं बेटा, परिवर्तित हो सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते जाते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते जाते हैं बेटा, इंक्रीज यानी बढ़ते जाते हैं। क्लियर है भाई। फिर अब हम ग्रुप की बात करते हैं, बेटा। तो ग्रुप्स यानी समूह में या वर्ग में अगर देखा जाए, समूह या वर्ग में देखा जाए, यानी टॉप टू बॉटम की बात की जाए, तो आप क्या देखोगे कि जो आपके क्या रहते हैं बेटा, उपकोष या जो सब सेल रहती है, उपकोष क्या रहता है, सेम रहता है, समान रहता है। लेकिन जो आपके क्या रहते हैं, कोष रहते हैं, वो आपके क्या हो जाते हैं बेटा, परिवर्तित हो जाते हैं। परिवर्तित का मतलब है एक एक क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, इनके केस में डिस्कस करते हैं। इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 1s2 में। इसका कहाँ जाएगा, 2s2 में। सो 1s1 में, इसका कहाँ जाएगा,
2s1 में, इसका कहां जाएगा 3s1 में। तो क्या चेंज हुआ सर यहाँ पर नंबर ऑफ जो सेल है वो क्या हो रही है चेंज, यानी कोष क्या हो रहे हैं चेंज हो रहे हैं, लेकिन उपकोष यहाँ पर क्या है बेटा समान है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे क्या रहते हैं बेटा सेम रहते हैं। क्लियर है भाई? तो ये पढ़ दिया हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में ही एक और टॉपिक आ जाती है बेटा ब्लॉक्स के बारे में। किसके बारे में? ब्लॉक्स के बारे में। वैसे हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है बेटा कि जो आपके ब्लॉक्स होते हैं उनको जनरली हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर रखा है बेटा? हमने ब्लॉक्स को सर कितने पार्ट में, 4 टाइप के हमारे पास क्या है बेटा ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक हैं। कौन कौन से हैं सर? एस पी डी एंड एफ ब्लॉक्स, एस पी डी एंड एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक में कौन से एलिमेंट आते हैं सर? एस ब्लॉक में वो एलिमेंट आते हैं जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करता है बेटा? एंटर करता है एस सब सेल में। किस सब सेल में? एस सब सेल में क्या करता है? एंटर करता है। पी ब्लॉक में पी वाला, डी में डी वाला। एफ ब्लॉक में किसको रखा जाएगा? जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करता है, कहाँ प्रवेश करता है? एफ सब सेल यानी उपकोष में क्या करता है प्रेजेंट या फिल करता है, उसे हम किस ब्लॉक का तत्व को बोल देते हैं या किस ब्लॉक का एलिमेंट बोल देते हैं? एफ ब्लॉक का क्या बोल देते हैं? एलिमेंट बोल देते हैं। क्लियर है? ठीक है। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बेटा एस ब्लॉक के बारे में। किस ब्लॉक के बारे में? एस ब्लॉक के बारे में। ठीक है। जनरली हमें पता है, वैसे डिस्कस भी किया है सर हमने, एस ब्लॉक में फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप आता है। कौन सा ग्रुप आता है? फर्स्ट एंड सेकंड क्या आता है? ग्रुप यानी समूह आते हैं या वर्ग आते हैं। क्लियर है? पहला पॉइंट ग्रुप आते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है एस ब्लॉक का? ध्यान से देखना बेटा। एस ब्लॉक का सेकंड पॉइंट है कि पहले वाला का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 एंड सेकेंड वाले का क्या रहता है बेटा? NS2 क्या रहता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहता है। क्लियर है भाई? थर्ड पॉइंट क्या है कि पहले वाले को क्या कहते हैं बेटा? क्षार धातु कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? क्षार धातु कहते हैं। और सेकेंड वाले को क्या कहते हैं बेटा? क्षार मृदा धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार मृदा धातु कहते हैं। यानी पहले वाले को एल्कली मेटल्स बोलते हैं और सेकेंड वाले को क्या बोलते हैं? अर्थ एल्कली मेटल्स बोलते हैं। ठीक है। अब और क्या पॉइंट है बेटा इसमें? थोड़ा ध्यान देना। लगभग हाइड्रोजन को छोड़कर, हाइड्रोजन एक यहाँ पे अपवाद है बेटा, हाइड्रोजन को छोड़कर सारे के सारे आपकी क्या है बेटा? इसमें धातु हैं। सारे की सारी आपकी क्या है बेटा? धातु है। क्लियर है भाई? ठीक है सर। इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां प्रवेश करता है, कहां एंटर करता है? प्रवेश इलेक्ट्रॉन कहां करेगा बेटा? और कौन सा इलेक्ट्रॉन? अंतिम इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन? अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां प्रवेश करता है? एस उपकोष में क्या करता है बेटा? प्रवेश करता है। कहां एंटर होता है? एस उपकोष में क्या होता है? एंटर होता है। क्लियर है दोस्तों? ठीक है सर। अच्छा, जब एस ब्लॉक में धातु आती है तो धातु कम विद्युत ऋणीय यानी इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा क्या रहती है? कम रहती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से बेटा, इनकी जो क्या रहती है? आयनन क्या रहती है? यानी आयनन जो क्या होती है बेटा? एंथैल्पी होती है। आयनन जो क्या रहती है? एंथैल्पी रहती है, वो बहुत ही ज्यादा क्या रहती है बेटा? कम रहती है। क्लियर है भाई? क्यों? आयनन एंथैल्पी क्या होता है? यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए या रिमूव करने के लिए जो एंथैल्पी हम यूज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? आयनन एंथैल्पी कहते हैं। क्लियर है? और हमें पता है ये मेटल है और मेटल का हमेशा नेचर रहता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का, तो इलेक्ट्रॉन से ये डोनेट कर देते हैं और डोनेट्स करते हैं, यानी इनसे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें बहुत ज्यादा कम एंथैल्पी की क्या पड़ती है? आवश्यकता पड़ती है। क्लियर है? इसी के कारण बेटा ये बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं बेटा? रिएक्टिव का मतलब है ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं? सक्रिय होते हैं। ठीक है भाई? क्यों? जैसे आपका पता है, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, सोडियम एंड पोटेशियम को हम क्या करते हैं बेटा? केरोसिन में रखते हैं। अगर इन्हें खुले में रख दिया जाए तो ये तुरंत इन पे क्या लग जाती है? आग वगैरह, यानी ये तुरंत ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके
धातु ऑक्साइड या सोडियम या पोटेशियम ऑक्साइड का क्या कर देते हैं, फॉर्मेशन कर देते हैं। क्लियर है, पढ़ा होगा बेटा हमने। क्यों करते हैं, क्योंकि इनकी आयन एंथैल्पी बहुत कम रहती है, यानी जल्दी इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जल्दी डोनेट करते हैं तो तुरंत किसी के साथ क्या कर देते हैं, रिएक्ट कर देते हैं, यानी इनकी सक्रियता बहुत ज्यादा होती है। ठीक है भाई, एस ब्लॉक में कुछ पॉइंट्स आपको पता चल गए। ठीक है सर, अब एस ब्लॉक के बाद हम डिस्कस करेंगे बेटा पी ब्लॉक्स के बारे में। किस ब्लॉक के बारे में डिस्कस करेंगे बेटा, पी ब्लॉक्स के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब आपका कौन सा ब्लॉक आ जाता है, पी ब्लॉक। और हमने पढ़ा है पी ब्लॉक में जिस भी एलिमेंट का लास्ट यानी वैलेंस या संयोजी इलेक्ट्रॉन पी सब सेल या पी उपकोष में प्रवेश करता है, एंटर करता है, उसी को हम कौन से ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं बेटा, पी ब्लॉक के एलिमेंट या पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। क्लियर है दोस्तों, ठीक है। अब उसके बाद हम पी ब्लॉक के कुछ और पॉइंट समझ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट पी ब्लॉक का क्या है बेटा, कि इसमें ग्रुप कितने से लेकर 13 से लेकर ग्रुप 18 तक के एलिमेंट रखे गए हैं। क्लियर है भाई, क्लियर है। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड हीलियम जो ग्रुप है उसे बेटा किसमें रखा गया, पी ब्लॉक्स में रखा गया है। क्लियर है, ठीक है दोस्तों। और याद रखना पी ब्लॉक में एक आपका अपवाद है, वो कौन है बेटा, हीलियम, क्योंकि हीलियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन का एंटर करता है 1s1 में एंटर करता है। और एस ब्लॉक में कौन आपका क्या था बेटा, अपवाद था, यानी वहां पे नहीं होना चाहिए था हाइड्रोजन। क्लियर, हाइड्रोजन एक गैस है, जबकि उसमें जितने भी हैं वो सारे सारे क्या है, सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। हालांकि सोडियम और पोटेशियम बहुत ज्यादा क्या रहते हैं बेटा, ज्यादा हार्ड नहीं रहते हैं, चाकू नाइफ वगैरह से उन्हें क्या किया जा सकता है, काटा वगैरह जा सकता है, लेकिन फिर भी वो आपके क्या है, ठोस फॉर्म में यानी सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। क्लियर है भाई। लेकिन इनके केस में हीलियम जो है, हीलियम गैस तो है लेकिन इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर कर रहा है, एस सब सेल में। तो आना किस ग्रुप में चाहिए था, एस सब सेल में, एस ब्लॉक में आना चाहिए था, लेकिन ये एक क्या है बेटा, इनर्ट गैस है, तो इसलिए इसे कहां रखा गया है, 18 ग्रुप्स में रखा गया है। क्लियर है भाई। पी ब्लॉक में जनरली आपके ज्यादा से ज्यादा आपके क्या आते हैं बेटा, अधातु यानी नॉन मेटल्स आते हैं। कौन आते हैं, नॉन मेटल्स आते हैं। क्लियर है भाई। मैंने परसों भी डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था, कि पीरियोडिक टेबल के राइट साइड में, पीरियोडिक टेबल के राइट साइड में जनरली मेटल्स को रखा गया है, लेफ्ट साइड में किसको रखा गया है, लेफ्ट साइड में रखा गया है नॉन मेटल्स को, और बीच में इन दोनों को डिवाइड करने के लिए एक जिगजैग लाइन आती है, वो आपके क्या है, मेटलॉइड्स यानी उपधातु हैं। क्लियर है, ठीक है दोस्तों। फिर अधातु जनरली इनमें कौन से आ जाते हैं, अधातु ज्यादा से ज्यादा क्या रहते हैं, किस फॉर्म में रहते हैं, गैस फॉर्म में रहती है। उसके बाद हम एक और पॉइंट पी ब्लॉक का ये पॉइंट है कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज्यादा क्या रहती है, अधिक रहती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होने के कारण जो आपका 17 ग्रुप है बेटा, कौन सा ग्रुप है, 17 ग्रुप है, उसको क्या बोला जाता है, हैलोजन ग्रुप। और जो आपका कौन सा ग्रुप है, 16 ग्रुप है, ऑक्सीजन फैमिली है, उस ग्रुप को क्या कहा जाता है बेटा, चालकोजन कहा जाता है। कौन सा ग्रुप कहा जाता है, चालकोजन ग्रुप कहा जाता है। क्लियर है। और पॉइंट क्या है कि सर इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन लब्धि जो एंथैल्पी है वो बहुत ज्यादा क्या रहती है बेटा, कम रहती है, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा क्या रहती है, हाई रहती है। ठीक है, क्लियर है भाई, ये पॉइंट समझ में आ गया। ठीक है सर। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बेटा पी ब्लॉक के बाद जो हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा, वो है बेटा हमारे पास डी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक है सर, डी ब्लॉक। क्लियर है भाई। डी ब्लॉक में जो आपका डी ब्लॉक है बेटा, डी ब्लॉक अगर हमें ध्यान है सर, तो डी ब्लॉक को हम एक तो पर्टिकुलर नाम बोल देते हैं ट्रांजिशन या संक्रमण धातु, संक्रमण
धातु, संक्रमण धातु क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका पिछले लेक्चर में हम डिस्कस किया है, क्योंकि इनकी जो क्या होती है डी ऑर्बिटल होती है वो बहुत ज्यादा, यानी डी ऑर्बिटल इनकी क्या रहती है बेटा? अनपेयर्ड रहती है। क्लियर है? डी ब्लॉक में कंप्लीटली ज्यादा से ज्यादा आपके क्या है बेटा? मेटल हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या है? मेटल्स है। और ये जो ब्लॉक है वो एस एंड पी के बीच में पाया जाता है। क्लियर है भाई? और क्या है? डी ब्लॉक में 4 क्या है? सीरीज हैं, 4 क्या है? श्रेणी है। और वो 4 श्रेणी कौन कौन सी बेटा? 3D, कौन सी बेटा? 3D, 4D, 5D एंड 6D। 5D एंड 6D में आपके कौन से वाले आ जाते हैं? लैंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स भी आ जाते हैं। क्लियर है? इसमें आपके कहां से? स्कैंडियम से लेकर और कहां तक के? जिंक तक, और यहां पर मरकरी तक, यहां पर सॉरी यहां पे कैडियम, मरकरी और यहां पे Cn। और यहां पर आपका स्टार्ट रहता है बेटा वाई से लेकर कैडियम तक। यहां पर आपका लैंथेनम और HF से लेकर कहां तक रहता है? Hg। इसके केस में बेटा आपका कौन सा रहता है बेटा? इसके केस में रहता है AC एंड RF से लेकर कहां तक बेटा? Cn तक। यहां पर आपके क्या आते हैं बेटा? एलिमेंट्स आते हैं। वैसे हमने डिस्कस कर लिया था प्रीवियस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्या हो गया? ट्रांजिशन मेटल्स हो गए। ट्रांजिशन मेटल्स जनरली जो कंपाउंड बनाएंगे वो कौन से होते हैं बेटा? रंगीन होते हैं, यानी कलरफुल होते हैं। चुंबकीय गुण यानी मैग्नेटिक कैरेक्टर होता है। कौन सा कैरेक्टर होता है? मैग्नेटिक कैरेक्टर होता है। क्लियर है भाई? अब उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा एफ ब्लॉक के बारे में। किस ब्लॉक के बारे में? एफ ब्लॉक के बारे में। किस ब्लॉक के बारे में कहते डिस्कस करने वाले हैं बेटा? एफ ब्लॉक के बारे में। एफ ब्लॉक में हमें पहला पॉइंट तो ये होना चाहिए कि इनको इनर ट्रांजिशन एटम एलिमेंट यानी आंतरिक संक्रमण धातु, इनर ट्रांजिशन मेटल या एलिमेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका अच्छा इससे पहले जो डी ब्लॉक था बेटा उनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो N1 N-1 D1 से लेकर 10 एंड NS0 भी हो सकता है और मैक्सिमम कितना हो सकता है? 2 हो सकता है डी के केस में। ठीक है दोस्तों, वहां पे थोड़ा ध्यान रखना। इसके केस में जो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो इनका होता है बेटा वो होता है 4F। क्लियर है? 4F में इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 1 से लेकर 14। और फिर आपका क्या आ जाता है? 5D 0 एंड 1 होगा 6S और इसमें कितने रहते हैं बेटा? 2। ये या और क्या रहता है? 5F 1 से लेकर 14, 5D सॉरी यहाँ पे 5 हो गया तो ये कितना रहता है बेटा? 6 और कितना बेटा? 0 से लेकर 1 और ये रहता है 7S2 इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है? यानी एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं पहले ये जान लेते हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी 5 एंड 6 एंड 7 जो क्या रहती है? सेल रहते हैं, यानी कोष जो रहते हैं वो क्या रहते हैं बेटा? हाफ फील्ड रहते हैं, यानी अर्ध युग्मित रहते हैं। हाफ फील्ड रहते हैं यानी क्या रहते हैं? अर्ध युग्मित रहते हैं। क्लियर है भाई? और इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक आपका कौन सा होता है बेटा? लैंथेनॉइड, और दूसरा जो आपका रहता है वो कौन रहता है बेटा? एक्टेनॉइड। लैंथेनॉइड को 4F सीरीज भी कहते हैं और इस वाले को क्या कहते हैं? 5F सीरीज भी कहते हैं। लैंथेनॉइड में कौन सा एलिमेंट आते हैं? लैंथेनॉइड में लैंथेनम के बाद के जो 14 एलिमेंट्स हैं वो किस में आते हैं बेटा? लैंथेनॉइड में आते हैं। और एक्टेनॉइड में कौन से आते हैं कि एक्टिनम के बाद के जो 14 एलिमेंट्स हैं वो किस में आते हैं बेटा? एक्टेनॉइड में आते हैं। क्लियर है? लैंथेनॉइड में जनरली कहां से? सेरियम से लेकर और आपका लास्ट कौन सा बेटा? लुटेशियम तक।
और नीचे वाले में थोरियम से लेकर लोरेंशियम तक। और इसका यहां पर अगर आप देखोगे थोरियम के केस में 90 से लेकर 103 तक, और इसके केस में 58 से लेकर आपका इसके साथ कितने बेटा 72 तक जो एलिमेंट आते हैं वो किस में आते हैं बेटा, लैंथेनॉइड में आते हैं। क्लियर है भाई? ए ब्लॉक को हमने डिवाइड कर दिया बेटा, ठीक है। तो जनरली ये हमारे पास क्या हो गए, ब्लॉक्स हो गए। और इसमें थोड़ा ध्यान देना कि जनरली यहां पर एक्टेनॉइड्स में ज्यादा से ज्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आते हैं, रेडियो एक्टिव या रेडियो सक्रिय क्या आते हैं बेटा, एलिमेंट्स आते हैं। क्लियर है? और एक्टेनॉइड की जो केमिस्ट्री है वो ज्यादा डीप केमिस्ट्री है और इनका हमारे पास ज्यादा नॉलेज नहीं है। एक्टेनॉइड का भी हमारे पास क्या नहीं है, ज्यादा नॉलेज नहीं है। क्लियर है? और जो आपका एक्टेनॉइड की बात करते हैं, थोरियम यानी आपका यूरेनियम के बाद के जितने भी एलिमेंट्स आते हैं, यूरेनियम के बाद के जितने भी एलिमेंट्स आते हैं या तत्व आते हैं, ध्यान से सुनना, यूरेनियम के बाद के जितने भी क्या आते हैं आपके एलिमेंट्स आएंगे वो सारे के सारे क्या है बेटा, कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल है। लैब में क्या किए गए हैं, उनका क्या किया गया, फॉर्मेशन किया गया है। ठीक है? और उनको एक नाम दिया जाता है बेटा, ट्रांस यूरेनिक या प्रायूरेनिक एलिमेंट, प्रायूरेनिक तत्व या ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स कहते हैं। ध्यान सुना, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट किसको कहते हैं, यूरेनियम के बाद के जितने भी एलिमेंट्स आते हैं 118 तक, वो सारे के सारे क्या होते हैं, प्रयोगशाला में बनाए गए हैं, आर्टिफिशियली बनाए गए हैं। ठीक है भाई? तो इसलिए उन्हें क्या कहा गया है, प्रायूरेनिक या ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट।